Hello everyone, welcome to Das Academy. Today we will start a new chapter, Accounting for Partnership Firms. Let's start the chapter. अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स ये चैप्टर में दो चीजें सीखना है। नया दो चीजें सीखना है। पहला PL appropriation account, PL appropriation account, profit and loss appropriation account. Second, capital account and current account. कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो पहले आते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में। क्लास 11 में हम पीएल अकाउंट पढ़े थे, इस बार पीएल एप्रोप्रिएशन है। पहला तो एप्रोप्रिएशन का मीनिंग समझ लेते हैं। एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको हटा देते हैं, पहले पीएल एप्रोप्रिएशन को समझते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन क्या चीज है? पहले तो हम पीएल अकाउंट पढ़े थे और उसमें सिर्फ एक पार्टनर्स था। एक बिजनेस चलाने के लिए एक पार्टनर्स था। मान लो एक पार्टनर्स ए का फर्म है। ये चीज हम क्लास 11 में सीखे, पर क्लास 12 में हम देखेंगे पार्टनरशिप, मतलब दो या दो से ज्यादा आदमी एक साथ मिलके एक बिजनेस चलाता है, उसको पार्टनरशिप बोलता है। हाँ, हम पार्टनरशिप सीखेंगे। जब मान लो ये एक फर्म है, यहाँ पर 3 आदमी इस फर्म को चलाता है, ए बी सी। तीनों आदमी मिलके पार्ट को चलाएगा, तो जो प्रॉफिट होगा बिजनेस का, फर्म का, वो तो तीनों आदमी के अंदर डिवाइड होगा। तीनों आदमी को प्रॉफिट मिलेगा। वहाँ तो एक आदमी पूरा प्रॉफिट लेकर चल जाता था, पर यहाँ पर तीनों को प्रॉफिट देना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं पीएल अकाउंट में हम लोग क्या सीखे थे, क्या होता था पीएल अकाउंट के अंदर, क्या आता था। पीएल अकाउंट के अंदर क्या आता था? यहाँ पर क्रेडिट साइड में सब इनकम आता था, यहाँ डेबिट साइड में एक्सपेंसेस। जो बैलेंस होता था, मान लो इनकम 1 लाख, एक्सपेंसेस 50,000, तो बचा हुआ जो और 50,000 है वो टू नेट प्रॉफिट के नाम से आता था 50,000। ये हो गया इनकम जो हुआ, जो प्रॉफिट है उससे अगर खर्चा को माइनस कर दे, जो बचा एक्स्ट्रा वही प्रॉफिट। वो 50,000 वो कौन लेता था? एक पार्टनर था। क्लास 11 में हम एक पार्टनर से काम करते। मान लो ये पार्टनर ए है, तो सारा प्रॉफिट ए को मिलता था। पर अभी तीनों पार्टनर्स है, ए बी और सी, 3 पार्टनर, तो तीनों को ना प्रॉफिट देना पड़ेगा, एक को देने से तो नहीं होगा। तीनों के लिए हम बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। PL appropriation account। यहाँ पर 2 नेट प्रॉफिट से खत्म किए थे, तो ये उल्टा तरफ आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जो नेट पर 50,000, मान लो 50,000 ही है, यहाँ पर लिख दिया।
50,000। अब इस साइड क्या आएगा, प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट नाम से नहीं जाना जाता है, बहुत अलग अलग नाम से प्रॉफिट को हम पहचानते हैं। कैसे, मान लो एक फर्म, ये तो फर्म है, फर्म का प्रॉफिट हुआ, तीनों पार्टनर्स है ए बी सी, तीनों पार्टनर्स तो फर्म को बोलेगा कि भाई हम तो तुमको कैपिटल दिए, पार्टनर्स फर्म में कैपिटल लगाता है, पार्टनर्स फर्म को कैपिटल दिया। तो अगर ये पार्टनर बैंक में, ये आदमी बैंक में पैसा रखता तो उन लोग को इंटरेस्ट मिलता। अब फार्म में रखा है तो फार्म को भी तो कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं तो फार्म में क्या रखेंगे। बोल सकता है ना फार्म को, जब भाई मैंने तो आपको पैसा दिया, आप मुझे इंटरेस्ट दीजिए। बैंक में रखते तो बैंक तो मुझे इंटरेस्ट देता, आप क्या नहीं देगा, आपको भी देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो फार्म बोला ठीक है मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। अगर फार्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगा तो फार्म के लिए क्या हुआ, खर्चा होगा। फार्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया तो पार्टनर्स के लिए जो प्रॉफिट हो, फार्म के लिए तो लॉस होगा। तो क्या लॉस इस साइड आएगा, डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो 10,000। अगर मान लो ये तीनों पार्टनर्स है, ए 6 घंटा काम करता है, बी 6 घंटा काम करता है, पर सी 8 घंटा काम करता है। तो सी जब 8 घंटा काम करता है, 2 घंटा उन लोग से ज्यादा करता है, तो सी तो थोड़ा सैलरी ज्यादा मांग सकता है ना, कि भाई मैं तो ज्यादा कम करता हूँ आप लोगों से, तो आप लोगों से ज्यादा कुछ तो मुझे चाहिए, हम तो कुछ ज्यादा लेंगे। तो वो क्या नाम से जाना जाएगा, या तो सैलरी, ज्यादा सैलरी, सी को ज्यादा सैलरी मिलेगा, या तो बोनस, या तो कमीशन, इसी नाम से जाना जाएगा। तो लिख देते हैं टू सैलरी, या तो बोनस, या तो कमीशन। मान लो सी को 5,000 रुपया ज्यादा मिला, और क्या आ सकता है यहाँ पर। तो जो प्रॉफिट हुआ, पूरा प्रॉफिट तो डिवाइड नहीं हुआ, कुछ प्रॉफिट रखना जरूरी है फ्यूचर के लिए। अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टिनिटी आया, कुछ हुआ, तो उसको संभालने के लिए तो कुछ पैसा रखना जरूरी है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिजर्व। एक्स्ट्रा पैसा रखा जाता है, उसको हम रिजर्व नाम से जानते हैं, रिजर्व। मान लो रिजर्व हम लोग रखे 10,000। और क्या आ सकते हैं यहाँ पर, जब पार्टनर्स ने फार्म को कैपिटल दिया, तब पार्टनर्स लोग क्या डिमांड करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम आपको कैपिटल दिए, इसके बदले आपको हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पार्टनर्स लोग ये बोलता है, मान लो कोई फर्म से पैसा उधार लिया, मान लो बी ने फर्म से 10,000 रुपया उधार लिया, बी ने फर्म से 10,000 रुपया उधार लिया, तो फर्म भी तो बोल सकता है ना कि अगर हम आपको इंटरेस्ट देंगे, आप लोग कैपिटल दिया है इसीलिए मुझको आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आप अगर मुझसे उधार लेता है तो आप भी मुझे इंटरेस्ट दीजिए। फर्म भी इंटरेस्ट मांगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10,000। और कुछ आता है यहाँ पर, और कुछ नहीं आता है। लास्ट में क्या होता, यहाँ पर 50,000 लगा, तो यहाँ पर तो 25,000 हुआ, यहाँ पर 60,000, सॉरी 60,000। तो बचा हुआ कितना, यहाँ 25 चल गया, 60,000 और 35,000 मेरे पास बचा। उसको क्या करेंगे,
उसको हम बांट देंगे इन तीनों में, वो है डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी, तीनों पार्टनर्स के अंदर जो प्रॉफिट और बचा हुआ है ये सब छोड़ के उसको हम तीनों पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। 35,000 बचा, तो इस तीनों पार्टनर्स को हम कितना रुपया देंगे? 35,000। ये है डिविजिबल प्रॉफिट। दिस इज नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। बस हो गया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का काम खत्म। अब हम लोग चलेंगे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने का दो तरीका होता है। पहला फ्लैक्चुएटिंग मेथड एंड सेकंड फिक्स्ड मेथड। पहले तो हम फ्लैक्चुएटिंग मेथड सीखेंगे। फ्लैक्चुएटिंग मेथड मतलब जब कैपिटल फ्लैक्चुएट करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, कभी कैपिटल बढ़ता है कभी कैपिटल कमता है। तो फ्लैक्चुएटिंग मेथड में हमको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना पड़ता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है आइए देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहला तो हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। हम मान के चलते हैं तीनों पार्टनर्स है, तो तीनों पार्टनर्स के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। 1 2 3 ए बी सी। ए बी सी, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स अब पहले समझते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड में क्या आएगा। डेबिट में तो जब प्रॉफिट डिक्रीज करता है तब वो डेबिट में आता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं डिक्रीज। जब डिक्रीज होगा तब डेबिट होगा। जब पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज होगा तब डेबिट साइड आएगा। जब पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा तब क्रेडिट साइड में आएगा, इंक्रीज। अब जान लेते हैं क्या क्या आइटम आता है। पहले तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, ये क्या है? ये ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल, ये तीनों पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट साइड में आएगा बाय करके। इसके बाद और क्या है क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में जो भी आएगा वो इंक्रीज होगा। अगर पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होगा तब भी क्रेडिट साइड में आएगा। किससे पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होता है पहले वो हम लोग को समझना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स होगा, सैलरी कमीशन बोनस जो हम पीएल एप्रोप्रिएशन में देखे थे। जब सैलरी किसी पार्टनर्स को मिलता है तो उसका कैपिटल इंक्रीज होता है। ऐसे ही तरह अब और एक चीज होता है नया कैपिटल जब पार्टनर्स बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, जो भी बोला जाएगा। नया कैपिटल और ज़्यादा, मान लो पार्टनर्स ने पहले फर्म स्टार्ट करने के टाइम पे 1 लाख देके स्टार्ट किया था। तीनों पार्टनर्स 1 लाख करके दिया, फर्म स्टार्ट किया। उसके बाद और ज़्यादा पैसा ज़रूरत हुआ लगेगा
तब क्या क्या, तीनों पार्टनर 50,000 करके जब पार्टनर दिया, फिर तब क्या होगा, तब उसको बोला जाएगा एडिशनल कैपिटल और कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो लिख लेते हैं बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। जब पार्टनर्स नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस में, बिजनेस के ईयर के बीच में, पहला तो एक बार देके बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पहला एक बार कैपिटल देके बिजनेस स्टार्ट किया, पर फिर बिजनेस में पैसा का जरूरत जब होगा, तब जब लोग और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, तब उसको बोलेगा एडिशनल कैपिटल और कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे भी तो पार्टनर्स का प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो ये भी क्रेडिट साइड आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या आएगा, बाय सैलरी बोनस कमीशन। और क्या आएगा, पी बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन का जो अमाउंट आया था वही यहाँ पर आ जाएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट पार्टनर्स को दिया जाएगा वही प्रॉफिट यहाँ पर आएगा। अब चलते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या हो सकता है, अगर पार्टनर्स ने फर्म से कुछ पैसा विथड्रॉ किया, तब तो पैसा कम जा रहा है, तब वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, डिक्रीज हो जा रहा है, दिखता है बाय बैंक अकाउंट, ये भी बैंक अकाउंट करके ही आएगा। विथड्रॉ ऑफ कैपिटल, विथड्रॉन ऑफ कैपिटल, जब पार्टनर्स ने बिजनेस से कैपिटल विथड्रॉ किया। और क्या आएगा, बाय ड्राइंग्स, अब ये विथड्रॉ ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है वो हम बाद में समझेंगे। और क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के ऊपर पार्टनर्स लोग को जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, वो भी तो पार्टनर्स के लिए लॉस है, वो भी इस साइड आएगा, तब डेबिट साइड। और क्या आएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। इसका पूरा टोटल करते हैं इस तीनों का। अब इसमें से प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, कितना प्रॉफिट बचा, यहाँ पर जो प्रॉफिट है उससे लॉस को माइनस करो, जो बैलेंस आएगा वही प्रॉफिट होगा, वही बैलेंस बचेगा। टू बैलेंस सी डी कैरेट डाउन, बैलेंसिंग फिगर, ये टोटल करके ये टोटल से माइनस कर दो, फिर आ जाएगा कुछ, वही हुआ बैलेंस। प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, इनकम, इनकम से लॉस को माइनस कर दो, एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस कर देने से ही बचा हुआ प्रॉफिट आ जाएगा, वही होगा बैलेंस, फाइनल बैलेंस। हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म। फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड मेथड में हम लोग को दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, या एक तो कैपिटल अकाउंट और दो करेंट अकाउंट। तो आइए देखते हैं। पहला बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट।
यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस BD, ओपनिंग कैपिटल आएगा, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो आएगा बाय बैंक अकाउंट करके आएगा एडिशनल कैपिटल। और क्या आएगा, क्रेडिट साइड में और कुछ नहीं आएगा। डेबिट साइड में क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट करके विथड्रॉ ऑफ कैपिटल, विथड्रॉ ऑफ कैपिटल, बस ये एक चीज ही यहाँ पर आएगा और कुछ नहीं आएगा। डेबिट साइड में बस एक चीज ही आएगा, टू बैंक अकाउंट करके विथड्रॉ ऑफ कैपिटल, और कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर ऐड करो, बैठा दो, ऐड करके यहाँ पर जो होता है ये ऐड करो, इसको यहाँ इससे लेस करो, जो आएगा यहाँ बैठा दो। ये क्या होगा, टू बैलेंस CD, ये हुआ फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस। फिक्स्ड मेथड में ये कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। अब स्टार्ट करेंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट अब करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, फ्लैक्चुएटिंग मेथड में हम कैप ये दोनों चीजें छोड़ के जो जो चीज यहाँ पर लिखे थे वो सब चीज यहाँ पर आएगा, और उस मेथड में डेबिट साइड में जो जो एक्स्ट्रा चीज हम लोग लिखे थे वो सब यहाँ पे आएगा। लिख लेते हैं एक बार, यहाँ क्या लिखे थे फ्लैक्चुएटिंग मेथड में, बाय बैलेंस B, बाय पार्टनर्स सैलरी, या तो बोनस या तो कमीशन। और क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या आएगा, बाय PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस आया था वो आ जाएगा। क्रेडिट सच है, काम खत्म, और कुछ नहीं। अब आते हैं डेबिट साइड में। फ्लैक्चुएटिंग मेथड में डेबिट साइड हम लोग क्या क्या लिखे थे, इसको छोड़ के टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और कुछ नहीं। इसको प्लस करो, क्रेडिट साइड को प्लस करो, फिर डेबिट साइड को प्लस करो, डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से माइनस करो, जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पर लिखो,
यही है, टू बैलेंस CD, बस करंट अकाउंट भी हुआ खत्म और कुछ नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बुक का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे।